और ये आदमी मुझे ऐसे दिख रहा है और मुझे बोलता है, माइक हटाकर बोलता है, मैं नाम नहीं बता सकता। यार क्यों नहीं बता सकता, मैंने तो बता दिया। बोले नहीं, मेरी बीवी ऑडियंस में है। एंड आई वाज लाइक डैम, वाट लग गई है। Hey guys, आप सुन रहे हैं गेमर्स अनप्लग्ड विद डायनामो गेमिंग, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट जिसमें हम आपके फेवरेट गेमर्स के साथ ढेर सारी एंड चटपटी बातें करते हैं। नए एपिसोड्स हर मंडे ड्रॉप होंगे, सो क्लिक द बेल आइकन ऑन द पॉडकास्ट पेज एंड नेवर मिस एन एपिसोड। गाइस, आज हमारे पॉडकास्ट पे आ रही है द फर्स्ट फीमेल मैजिशियन सुहानी शाह। इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, देखी होगी, इनकी स्ट्रीम्स है, ये मेंटलिस्ट है, थेरेपिस्ट है, बहुत सारी चीजें करती है। तो फटाफट चलते हैं एक मैजिकल वर्ल्ड में, चलते हैं सुहानी शाह के साथ। लेट्स गो। हे सुहानी, हाउ आर यू? इट्स आवर फर्स्ट एवर कन्वर्सेशन ऑन दिस पॉडकास्ट। आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू। कैसी लाइफ है, क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है यार। हाउ इज इट कि हम मिले नहीं यार अभी तक? मतलब आई नो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में काफी नई हूँ, लेकिन आई गेस मुझे लगता है मैं सबसे मिल चुकी हूँ। एंड सडनली मुझे बोला मुझे पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा इससे आज तक मिली कैसे नहीं हूँ? आई फील सो अमेज्ड, बट इट्स अ गुड कन्वर्सेशन राइट नाउ बिकॉज़ हम एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। आई होप कि हम मिले यार इसके बाद। या डेफिनेटली। मतलब मेरा भी ये क्वेश्चन था जब मुझे पता चला कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो मैंने भी सोचा कि यार मैं किसी इवेंट में नहीं मिल पाया या ऐसा कैसे हो गया कि लाइक मैं आपको जानता नहीं हूँ, एकदम फेस टू फेस बात नहीं की है। आई होप कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है एंड मैं आपको बहुत क्लोजली जान पाऊंगा इसके बाद, राइट? एंड ऑल द व्यूअर्स, ऑल द लिसनर्स एज वेल। कोशिश करते हैं। सो कैसा चल रहा है, लाइक हाउ स्ट्रीमिंग गोइंग, एवरीथिंग? यार अभी तो आई हैव टेकन अ लिटिल शॉर्ट ब्रेक स्ट्रीमिंग से। इनफैक्ट थोड़ा सा हमने, बिकॉज मेरे लाइव शो शुरू हो गए तो मैं बहुत ज्यादा लाइव शोज करी थी और हमने अभी स्लाइड साइड ब्रेक लिया क्योंकि हम पूरा रिवैम्प करना चाह रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारा पूरा कंटेंट गेम हम चेंज कर रहे हैं। सो आई हैव बीन दिस पर्सन हु बिलीव्स लाइक आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो ना पिछले 3 साल से इतना कंसिस्टेंट, 3 साल मतलब फ्रॉम द पैंडेमिक, सो 2-2.5 साल से इतना ज्यादा हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है कि हम रोज वीडियो डाल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या हम कोई स्ट्रीम कर रहे हैं। तो आई रियलाइज कि एक बार मुझे एक पॉज लेना जरूरी है इफ आई वांट टू लाइक रिवैम्प माय कंटेंट एंड आई वांट टू कम अप विद बिगर शो, बिगर आइडियाज। तो वो सब करने के चक्कर में आई हैव टेकन अ लिटिल ब्रेक। आई थिंक इट्स गोना बी अनदर 15 days बिकॉज़ जो पूरा प्लानिंग है वो हो चुका है। वी आर शूटिंग सम ग्रेट थिंग्स एंड उसके बाद विल बी बैक अगेन ऑन YouTube। क्या बात है, विश यू ऑल द लक फॉर दैट। मैंने एक्चुअली आपको बहुत सारा कंटेंट स्टडी किया है जिसमें आपको काफी सारे क्रिएटर्स को बुलाते हो, उनसे बातचीत वगैरह होती रहती है। इट्स रियली ग्रेट टू वॉच। सो सुहानी, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। ओके, सो आप मुझे बताओ कि यू आर अ मैजिशियन, आप थेरेपिस्ट हो, आप मेंटलिस्ट, आर्टिस्ट, ऑथर एंड यूट्यूबर। ओके, तो इतनी सारी चीजें मैं बोल के थोड़ा सा मैं ये हो गया। तो आप ये तो आप कर रहे हो, राइट? ये कैसे कर लेते हो, लाइक कैसे मैनेज करते हो सारी चीजें? तो सब एक साथ तो नहीं करा है, इट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स। मतलब मेरा इंटरेस्टिंग बात ये था कि करियर की शुरुआत बहुत ज्यादा जल्दी कर ली थी एंड मैं ऐसा एनकरेज नहीं करती कि लोग स्कूल छोड़ दे, बट मैं स्कूल नहीं गई हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई ना, मेरे पास वो एक बहुत बड़ा टाइम स्पेस मिल गया, बहुत कुछ अलग अलग चीजें करने को। तो जैसे मैजिक वगैरह मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया था, काउंसलिंग और बुक मैंने मेरी पहली किताब लिखी थी जब मैं 15 साल की थी। फिर क्लिनिक चला लिया मैंने जब मैं मतलब थेरेपिस्ट बन गई थी जब मैं लाइक 19 ईयर्स की थी, तो मैंने 9 साल तक क्लिनिक चलाया था। उसके बाद पैंडेमिक हुआ, वो ऐसा हो गया कि यार अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाने को नहीं मिल रहा। मेरे लिए एकदम आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं बचपन से स्टेज पे जा रही हूँ। तो द क्लोजेस्ट वे कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ वो स्ट्रीमिंग थी, तो मैंने यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। अब वो तो होता है ना कि जब आप कुछ करते हो तो आप उसे बेटर करना है, तो आप स्ट्रीम करते गए, फिर हमने गेम शोज बना दिए, हम गेम्स खेलने लग गए, तो आप गेमिंग सेक्टर में आ गए। लाइक ऑनेस्टली मेरी लाइफ की जब पहली यूट्यूब स्ट्रीम कर रही थी ना, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है यूट्यूब, गेमिंग क्या होता है। लाइक नो ऑफेंस, पर मुझे लगता है लोग क्यों देखते हैं किसी को पबजी खेलते हुए, लाइक क्यों? एंड देन वन ऑफ मेरा नेफ्यू बहुत छोटा, मेरा नेफ्यू मुझे बोलता है, अरे यार वो आप लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हो, फुटबॉल खेलते हुए देखते हो, आपको टेनिस पसंद है आप देखते हो ना, तो ऐसी पबजी भी हम लोग देखते हैं। एंड दैट मेड सो मच सेंस टू मी। I'm like, oh हाँ, it's like a legit sport and I like how मेरे नेफ्यू मुझे पूरा सिखा गया कि how online gaming is like a huge sector। तो मतलब ऐसे ही मेरी जर्नी ना बहुत, मुझे जब मैं एंटर हुई थी तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस करते करते सीखती गई हूँ मैं। ओके, कैसे स्टार्ट किया था आपने? अपने थेरेपिस्ट से स्टार्ट किया था या बीइंग आर्टिस्ट? कैसे सारी चीजें लाइक अपने फिगर आउट किया मुझे स्टार्टिंग से ये करना है? हाँ, आई थिंक मैं 6 साल की थी तब मैंने टीवी पे एक मैजिक शो देखा था जहाँ पर एक मैजिशियन ने कुछ गायब करके कुछ अपीयर किया था एंड मेरा माइंड ब्लो हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? ना बच्चे मैजिक देखते हो, आई थिंक हर बच्चा ऐसा एक्साइटेड होता है। उसके बाद मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे मैजिक शोज देखने हैं, मुझे मैजिक शोज करने थे। तो मैं मेरे फादर के पास गई, उनको मैंने बोला पापा मुझे जादू करना है। पहले तो ही वाज लाइक जा के पढ़ाई कर, फिर आई वाज लाइक मैं थोड़े दिन बाद फिर से गई उनके पास, मैंने उनको बोला पापा मुझे जादू करना है, उन्होंने बोला फिर से पढ़ाई कर। तो मैं बहुत जिद्दी, मेरे डैड भी जिद्दी, मैं तब तक उनके पास जाती गई तब जब तक वो कन्विंस नहीं हो गए कि मुझे सच में जादू करना है, आई एम सीरियस अबाउट इट। एंड देन वन डे उन्होंने मुझे पूछा अगर जादू करना है तो स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं, बड़ा स्टेज शो करेगी? एंड मैंने कहा हाँ, लाइक माय डैड इज अ विजनरी, ठीक है? उनको हमेशा था कि जो करना है बड़ा करो, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो छोटी छोटी चीजें करने में। उन्होंने बोला बड़ा स्टेज शो करेगी, मेरे लिए तो कुछ भी मैजिक करना वाज ओके, बर्थडे पार्टी में बड़ा स्टेज शो। मैंने कहा ओके हाँ। एंड देन इन जनरल मैजिक कोई सिखाता नहीं है, और उस समय 25 इयर्स अगो, ठीक है? मैं बहुत बुढ़ी हो गई होगी, बुढ़ी तो नहीं पर बड़ी हो गई होगी। 25 इयर्स अगो ऐसा यूट्यूब नहीं था या इंटरनेट पे ऐसा नहीं था कि हम जाके चीजें सीख सकते थे। इनफैक्ट कंप्यूटर्स इंडिया में आए थे, पता है वो डॉस होता था, ब्लैक स्क्रीन, हम वो करती थी, माउस बॉल हुआ करता था, लाइक माउस से बॉल जिसको हम खेलते थे बच्चों स्कूल में निकाल के। करेक्ट, तो वो सारी चीजें करती थी। तो बहुत टाइम लगा लोगों को ऐसे ढूंढने में कि मुझे कोई मैजिक सिखाए, करीबन 8-10 महीने लग गए। उसके बाद हमको एक ग्रुप मिला जो मैजिशियंस को उनके शो में असिस्ट करता है। वो ग्रुप को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमें मैजिक सिखाए। उसमें मतलब जो मैन ऑफ द फैमिली थे वो म्यूजिक और लाइट टेक्नीशियन थे, उनकी जो वाइफ थी वो लीड असिस्टेंट थी, वाइफ की जो 2 बहनें थी वो बैकग्राउंड असिस्टेंट थी, मतलब ऐसा पूरा फैमिली था जो पूरा स्टेज शो संभालता था मैजिक का। तो देन वी स्पोक टू देम, कन्विंस्ड देम, और फिर मतलब फॉर्चुनेटली वो लोग मान गए। उसके बाद और 2-3
महीने लगे, ऐसे पूरा ऑडिटोरियम हायर किया, सेट बनाया, कोरियोग्राफर्स, किया सारा टाइम इन्वेस्टमेंट किया। एंड देन आई थिंक 1997 में 22 अक्टूबर 1997 में मेरा पहला स्टेज शो किया। एंड देन द एंटायर जर्नी ऑफ परफॉर्मिंग मैजिक स्टार्टेड। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? मैं 7 इयर्स की थी, अभी मैं 33 की हूँ। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा सा बच्चा था। तुम हाउ ओल्ड आर यू? 95 born। 95 born, हाँ 2 साल के थे। हाँ 2 साल, तो छोटा सा बच्चा था मैं उस टाइम पे। यार मैं सारे गेमर्स से मिलती हूँ, ऑल दीस गेमर्स मेक मी फील वेरी ओल्ड। मुझे बताओ ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस लाइक ऐसा रहा, बिकॉज़ योर प्रोफेशन इज नॉट वेरी बेसिक आई वुड से, बिकॉज़ ये रैंडमली आप कहीं भी जाते हो तो ऐसा आप किसी को मिलते नहीं कि हाँ भाई आप भी ये चीज कर रहे हो, आप भी मेंटलिस्ट हो या आप भी थेरेपिस्ट हो, राइट, आप भी मैजिशियन हो, ऐसा आप रेगुलर नहीं मिल पाते हो। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं हर किसी को नहीं मिलता जो गेमर ही है, राइट, रास्ते पे किसी से, राइट। तो ये काफी यूनिक चीज है आपकी। तो कैसा फील होता है ये सब चीजें जब आप एक ग्रुप के साथ हो एंड आप अकेले हो जो ये सारी चीजें कर रहे हो? यार एकदम ऑनेस्टली बताओ ना, तो पहले तो कोई मुझे पूछता था आप क्या करते हो, मैं बोलती थी ओ आई एम अ मैजिशियन, तो लोग मुझे पूछते थे वाओ व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले, क्योंकि उनको लगता था मैंने मैजिशियन नहीं बोला, उनको लगता था मैंने बोला म्यूजिशियन। म्यूजिशियन, ओके। हाँ तो है ना, मतलब उनको वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मैजिशियन करके कोई प्रोफेशन हो भी सकता है, ठीक है, तो उनको वो सुनना ही नहीं देता था, उनको म्यूजिशियन ही सुना। इतना मतलब स्ट्रगल रहा है मेरे लिए फॉर माय प्रोफेशन आइडेंटिटी। तो फिर मैं बोलती थी नहीं मैं मैजिक करती हूँ, मैं मेंटलिस्ट हूँ, आई वुड चेंज अदर वर्ड्स, मैं बताती थी उनको बोलकर। पर हाँ इनफैक्ट पता है क्या होता है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब आप ऐसे, अगर मैं आपको भी अभी बोलूं कि थिंक ऑफ अ मैजिशियन, तो आपके दिमाग में क्यों, यू विल थिंक ऑफ अ मैन, ऐसे टोपी पहनी है, ब्लैक कोट है, ब्लेजर है, कोई लड़की के बारे में एज अ मैजिशियन सोचता नहीं है। तो एक तो बहुत कम मैजिशियन, पर से एक लड़की, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आई एम अ मैजिशियन। और अगर कोई मान भी जाए ना कि मैं मैजिक करती हूँ, ओ नाइस नाइस, और पढ़ाई क्या चल रही है, काम के लिए क्या करते हो, अरे यार मैं नहीं दिखाती हूँ यार, यही है मेरा धंधा, यही मेरा प्रोफेशन। कभी ऐसा हुआ कि आपने ऐसा इंट्रो दिया किसी को, राइट, एंड उन्हें सामने से बोले कि चल करके दिखा, पहले चलो जा तू करके दिखा। हमेशा कभी ऐसा हुआ है? हमेशा आई टेल देम कि हाँ मैं मेंटलिस्ट हूँ, मैं मैजिक करती, अच्छा करके दिखा व्हाट डू यू मीन करके दिखा? यार आप किसी डॉक्टर से मिलते हो तो बोलते हो क्या कि अरे सर्जरी करके दिखा? अभी आपको कोई मिलता है बोलते हो मैं गेमर हूँ, तो कोई बोलता है कि गेमिंग करके दिखा, बट मैजिशियन एक ऐसा प्रोफेशन है, अच्छा करके दिखा, इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड समटाइम्स। या इन सब चीजों में ना मुझे जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है दैट इज मेंटलिस्ट, ओके। तो उसकी कोई पढ़ाई होती है या अलग से कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड है या ऐसा कुछ, लाइक क्या सीन है? बिकॉज़ ये सब चीजें मेरे ना बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, आई एम श्योर कि काफी लोग के लिए काफी न्यू चीज है, तो मैं एकदम थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। हाँ हम आदि इनफैक्ट आपके इस अमेजिंग पॉडकास्ट के जरिए मैं सबको इसको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, आई विल मेक श्योर कि ज्यादा प्रीची ना बने। बट जैसे आप देखते हो जैसे गेमिंग में कितने अलग अलग जॉनर्स होते हैं, जैसे आपने देख लिया कि टेबलटॉप गेम्स हो गए, फर्स्ट प्लेयर शूटर गेम्स होते हैं, करेक्ट, एफपीएस हो गए, FPS होते हैं, आरपीजी हो गया, एग्जैक्टली। तो कितने अलग अलग आर्केड गेम्स हो गए, कंसोल गेम्स हो गए, मोबाइल गेम्स की डिफरेंट एक्शन गेम्स हो गए। सो एनीवे बहुत सारे जॉनर्स होते हैं गेमिंग में। अब आप बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स के गेम्स खेलते होंगे और आप एक गेमर हो, कुछ गेमर्स होंगे जो पर्टिकुलर जॉनर ही खेलते होंगे। सिमिलरली मैजिक में भी ऐसा होता है कि मैजिक एक पेरेंट कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे जॉनर्स हैं, जैसे इल्यूजन, मेंटलिज्म, एस्केपोलॉजी, पिक पॉकेटिंग, स्ट्रीट मैजिक, बहुत सारे ऐसे, ये सब सब जॉनर्स हैं। तो मेंटलिज्म एक मैजिक का ही पार्ट है। ऑफ कोर्स इसका थोड़ा अलग से स्टडी होता है इन टर्म्स ऑफ कि इसका इफेक्ट कैसे चलता है, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ मेंटलिस्ट। मैंने मेरे करियर की शुरुआत इल्यूजनिस्ट की तरह करी थी। इल्यूजनिस्ट में ये होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा स्टेज होता है, 2 ट्रक का सामान होता है। अगर आपने कभी कोई सर्कस देखा है या कोई पीसी सरकार का शो देखा है, ऐसे वो ना जादूगर सुहानी, लार्ज अमाउंट आई गेस, हाँ, और आप ऐसे देखते होंगे ना, मतलब वो पोस्टर्स लगे होते, बहुत देसी होता है, वेरी ट्रेडिशनल, ग्लिटरी क्लोथ्स, अब्राकडाब्रा, कोई हवा, तो उसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग भी बहुत देसी। तो मैं वो बहुत देसी कलाकार हूँ ऑनेस्टली। एंड मैं से एक महीना एक शहर में शो करती थी, फिर हम दूसरे शहर जाते थे, वहाँ पे 1 महीना शो करते थे, कभी कभी हम एक दिन में 2 शोज 3 शोज करते थे। तो ऐसी हमारी जिंदगी चलती थी, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन। बट लास्ट आई थिंक 10 years बैक आई चेंज्ड फ्रॉम इल्यूजनिस्ट टू मेंटलिस्ट। तो मेंटलिज्म में ऐसा कोई मेरा बहुत ज्यादा सामान वमान कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं हूँ, ऑडियंस है और एक माइक है, एंड मेरे पास कोई प्रॉप नहीं है, कोई लार्जर देन लाइफ एक्ट नहीं है, कोई असिस्टेंस नहीं है, और मुझे बस मैजिक करना है बाय प्लेइंग विद पीपल्स माइंड्स इन अ मोर पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स मेंटलिज्म के जो इफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर के अगर कुछ इफेक्ट्स में बताओ तो इट कुड बी समथिंग लाइक गिविंग एन इल्यूजन ऑफ रीडिंग पीपल्स माइंड्स, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, नोइंग समथिंग ऑफ द पास्ट, जैसे कि फोन्स हैक कर देना, यू नो एनीथिंग जो माइंड से रिलेटेड हो, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द जॉनर ऑफ मेंटलिज्म। तो एवरी मेंटलिस्ट इज अ मैजिशियन, लेकिन हर मैजिशियन मेंटलिस्ट नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता है। नॉट अ मेंटलिस्ट, कुछ और भी हो सकता है। या सो इसको मतलब ये कितने टाइम से लाइक आप करके कितने साल हो गए, कितने टाइम हो गया, एंड कैसे परफेक्शन इसमें आया कि यार अभी ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस इंसान से बात कर रही हूँ और अगर मैं इस पे कुछ अगर मैं करना चाहती हूँ तो वो होगा, मुझे कॉन्फिडेंस पूरा है कि अब तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ लाइक कितना टाइम लग गया इन सब चीजों में? देखो मुझे 25 years हो गए मैजिक करते करते, एंड जब मैं बोलती हूँ 25 years मैजिक करते करते, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मैजिक किया फिर मैं 3 महीना ब्रेक ले लिया फिर एक शो किया, ऐसा नहीं है। मैंने हर दिन शोज करे बचपन में। मेरे लिए परफॉर्मेंस देना मैजिक का इज लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर। आप रोज ही शो कर रहे हो, आप रोज ही डिनर खा रहे हो, मेरे लिए वो इतना कैजुअल हो चुका है। अब मैं उसके अंदर मैजिक में कौन सा इफेक्ट परफॉर्म कर रही हूँ डजंट इवन मैटर। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं स्टेज पे जाती हूँ, ऑडियंस को जज करती हूँ कि उनको क्या पसंद आएगा, उसके बाद मन से डिसाइड करती हूँ कि चलो अभी ये नहीं ये परफॉर्म करते हैं। सो करेक्ट, बहुत नॉट एवरी टाइम बट अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक वो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस आपको बहुत सिखा देता है। तो धीरे धीरे गलतियां कर करके कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर गलती हुई तो आप कैसे उसे मैनेज करोगे, और इतनी गलतियां कर ली कि इतना एक्सपीरियंस आ गया इतने सालों में कि टुडे वी आर रेडी फॉर एनीथिंग दैट कम्स आवर वे। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कुछ भी चीज में। मैं
अभी भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई और मेंटलिज्म नहीं कर सकता। या बेसिक एग्जांपल है ना, अगर कोई पेंटिंग कर रहा है, सेम पेंटिंग 10 लोग बना सकते हैं, लेकिन एक ही पेंटिंग कोई व्यक्ति अगर 10 साल तक बनाएगा तो वो बहुत एफर्टलेस हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसका हाथ ऑटोमेटिकली मूव करेगा, वो उसके सबकॉन्शियस में एनग्रेव हो जाता है, वो बस वही प्रोसेस है। सो अभी रिसेंटली जो सबने बोला था कि आप स्कूल वगैरह नहीं गए, राइट, यू वर होम स्कूल, लाइक कैसे, लाइक व्हाई एंड हाउ, या कभी आपको ऐसा लगा कि यार यू नो मेरे को भी जाना चाहिए स्कूल? हुआ था मुझे, मैं जब शोज करती थी तो देयर वर मोमेंट्स के मुझे लगता था कि यार मेरे को भी स्कूल जाना है। इनफैक्ट हम कभी-कभी स्कूल्स में जाते थे लेक्चर्स देने। स्कूल्स में भी जाते हैं, हाँ, क्योंकि क्या होता था, हमको शोज रोज करने हैं, तो मार्केटिंग भी करनी होती थी उसकी। तो दिन में हम कभी है ना सुबह स्कूल में 15 मिनट जाते थे टू यू नो टेल देम कि ये शो हो रहा है, उनको कुछ छोटे ट्रिक्स दिखाते थे एंड देन टेल देम कि अगर आपको बड़ा शो देखना है तो इवनिंग में आओ। तो ये मार्केटिंग चीजें ऐसे चलती थी इन द ट्रेडिशनल वे तब। तो जब ऐसे स्कूल्स जाती थी तो मैं देखती थी बच्चों को, एंड रिसर्च होता था, मैं उनको देखती थी भागते हुए दौड़ते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था यार मेरे को तो ऐसा खेलने को मिल ही नहीं रहा, मुझे भी उनके साथ खेलना है। पर जब मैं लेक्चर देती थी उसके बाद एक Q&A होता था और कुछ बच्चे सवाल पूछते थे यार हमें भी आपकी तरह बनना है, हम कैसे बने। फिर मुझे रियलाइज होता था यार देखो, मुझे चाहिए कि मैं उनकी तरह जैसे खेलूं, उनको चाहिए कि वो मेरी तरह बने। आई थिंक वेदर यू विन और लूज इन लाइफ यू हैव टू पे योर प्राइस। ये चीज मैं बचपन से सीख गई थी। भले मेरे को वो चीज नहीं मिली तो तब मुझे बुरा भी लगता था, पर भले वो चीज मुझे तब नहीं मिली, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक एंड आई फील लाइक वुड आई चेंज एनीथिंग, लगता है कि नहीं यार, मैंने मेरा चाइल्डहुड काफी ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, सो दैट मेरे 20s में, मेरे 30s में जब लोगों को एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस आते हैं, करियर प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, इमोशनल डैमेज होता है, जब मैं इस एज पर आई तब तक मेरा ये सब हो चुका था। यू नो टुडे आई फील मच मोर स्टेबल इन माय लाइफ बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली। तो यार सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जब हम किसी चीज से मेरे ऐसा नहीं है कि मैंने हर चीज पॉजिटिवली लिया। आई विल बी ऑनेस्ट, हुआ ऐसे मोमेंट्स के यार नहीं मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त देखो कितना अच्छा घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेरे को करने को नहीं मिल रहा। आई ऑल्सो लॉक्ड अप माई सेल्फ इन द बाथरूम एंड क्राइड। ये सब किया है। आई थिंक वो जर्नी रही है टू ग्रो। आई फील स्ट्रगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज भी है स्ट्रगल्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो स्ट्रगल्स आपको बहुत सिखा देता है। एंड आज अगर हम कह सकते हैं कि आई नो व्हाट लाइफ इज, मुझे मत सिखा, इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स दैट वी हैव गॉन थ्रू, एंड आई थिंक आई चेरिश देम नाउ। सो एज अ थेरेपिस्ट, मेंटलिस्ट, कभी ऐसा हुआ कि कोई कुछ लोग आपके पास आए हैं डिप्रेशन को लेके, या ना किसी चीज को लेके, मेंटल स्टेट को लेके, यार मेरे साथ यू नो ऐसा कुछ हो रहा है, कभी ऐसा हुआ है? ओ आदि, माय इनबॉक्स इज फिल्ड, भरा पड़ा है मेरा इनबॉक्स। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये तो हो गया पब्लिक के लेके, बट कभी खुद को कभी ऐसा फील हुआ कि यार पता नहीं मैं शायद डिप्रेशन में हूँ या थी, या तो मैंने कैसे अपने आप को उन सब चीजों से बाहर निकाला? बिकॉज दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग जो सुन रहे हैं, यू नो मैं भी इन सब चीजों पे फोकस करता हूँ कभी-कभी, बट यू नो जैसे हमारा काम ही एंटरटेन करना ऑडियंस को, राइट? बट अगर हम ही इन सब चीजों को अगर डॉज करके भाग जाएंगे यार, प्लान करेंगे, तो भी लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे होती सारी चीजें, ये कैसे बाहर निकला जा सकता है। आई एग्री, और इट विल बी अ लाई अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को कभी एंजाइटी नहीं हुई, मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। आई एम श्योर हुआ है। इनफैक्ट बचपन में तो जब होता है तो आप रियलाइज ही नहीं करते हो ना। लाइक अभी के टाइम में आई फील बहुत अवेयरनेस भी है इंटरनेट की वजह से। मैं जब छोटी थी तो मेरे पास तो फोन भी नहीं था, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे, तो शायद तब हुआ होगा, तो समझ भी नहीं पड़ा होगा देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिप्रेशन, और मैं उसके आई एम गोइंग थ्रू इट। बट भले समझ पड़े कि नहीं पड़े, आप वो सैडनेस तो फील करते ही हो, वो एक खालीपन जो आपके अंदर आ जाता है, जो आपको लगता है यार कोई नहीं भर सकता, या थिंग्स लाइक दिस दैट यू फील। अभी भी कभी कभी मुझे एंजाइटी होती है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा प्रोसेस बना दिया है जो मेरे लिए बहुत अमेजिंगली काम करता है। फर्स्ट थिंग दैट आई हैव डन इज कि आई रियलाइज 20s में मेरे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स नहीं रहे, मतलब मेरे पूरे लाइफ टाइम में अदर देन द लास्ट 4 years मेरे कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स नहीं रहे, एंड आई थिंक वो एक अच्छी बात नहीं थी। तो इन द लास्ट फ्यू years मैंने मेरा एक आई गॉट कनेक्टेड टू माय फ्रेंड्स, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ फ्रेंड्स है मेरे, जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी नहीं है। सेकंड थिंग आई फील आई एम वेरी ओपन टू नॉट जस्ट गिविंग थेरेपी बट ऑल्सो टेकिंग थेरेपी। तो मैं खुद थेरेपी पे जाती हूँ। जब भी मुझे लोअर फील आते हैं तो मैं 2-3 महीने के लिए जितना भी मुझे लगता है, आई स्टार्ट विद थेरेपीज। आई हैव अ थेरेपिस्ट जिसके साथ मेरा एक रैपो बन चुका है, तो आई टेक थेरेपीज, आई गो फॉर माय थेरेपी सेशंस। जब अवेलेबल नहीं होता तो आई रिक्वेस्ट हर कि प्लीज ऑनलाइन ले लो, शी इज काइंड एनफ टू अकोमोडेट दैट, एंड दैट हेल्प्स मी। एंड थर्ड थिंग आई फील इज, एंड आई दिस मे साउंड वेरी क्लीशे बट मैं मानती हूँ हर क्लीशे ट्रू होता है, इज यू नो व्हेन यू आर काइंड, व्हेन यू आर पोलाइट, जब आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, आप अपने आसपास का माहौल वैसा बना देते हो। मेहनत लगती है खुश रहने में, कभी कभी वो एफर्ट आता है एक स्माइल लाने में भी, बट अगर आप एक माहौल बना दोगे ना थोड़ा मेहनत करके, तो द सराउंडिंग विल बी लाइक आई विल कीप प्लांट्स अराउंड मी, आई विल हैव माय पेट्स अराउंड मी। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है जो मेरे दोस्त है और बहुत लोग हैं, उनका अपनी फैमिली के साथ पीस नहीं है, किसी के अपने फादर के साथ नहीं बनती, मॉम के साथ नहीं बनती, भाई बहन। आई थिंक वो बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी को हिंडर कर देता है। ऐसा नहीं है कि मेरी हमेशा उनके साथ बनी है, पर मैंने हमेशा उसको किसी भी तरह अपना ईगो मारकर, या उन्होंने अपना ईगो मारकर, या किसी भी तरह कोशिश करके हमने वो फैमिली पीस बना के रखा है। आई थिंक दीज फ्यू थिंग्स, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ फ्रेंड्स है, वी आर ओपन टू टेकिंग हेल्प, एंड अगर हमारा फाउंडेशन जो हमारे पेरेंट्स का हो गया या हमारे सराउंडिंग का हो गया वो स्ट्रॉन्ग है, देन अगर ये 3 चीजें मेरे को काम करती है, इसके बाद फिर मैं और बहुत सारी चीजें कर पाती हूँ। सो आई नो द आंसर बिकेम वेरी लॉन्ग बट दिस इज हाउ इट जेन्युइनली हेल्प्स मी गेट आउट ऑफ। बट एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिमाग ना भी एकदम एक्टिव हो गया लाइक सुन के ये चीज, बिकॉज यू नो लाइक हम ये सब चीजें सोचते हैं, बट कोई जब हमें बताता है ना जो हम सोचते हैं या हम कहीं रीड करते हैं, तो हम ना एकदम एक्टिवली सुनते हैं उसको। जब हम एक्टिवली सुनते हैं तो हमारे दिमाग में खुल जाता है। आई मीन दिस इज व्हाट आई बिलीव, बाकी लोग अलग हो सकता है। नॉट जस्ट दैट, इनफैक्ट जब आप मुझे पूछते हो और जब मैं आपको जवाब भी दे रही हूं तो मेरे लिए भी एक रिवीजन हो जाता है कि सुहानी यू हैव टू डू दीस थिंग्स मोर ऑफन, एंड जितना आप रिआइटरेट करते हो, जितना आप बोलते हो, आपके मतलब फॉर मी आल्सो इट्स लाइक अ रिवीजन सेशन। सो कमिंग बैक ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ अगेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 5000 से भी ज्यादा
ज्यादा शोज किए, करेक्ट मी ओके अगर मैं कुछ I करने have से बोल रहा हूँ तो 5,200 and Right. something मेरा count चल रहा है अभी. 5,200. Oh, okay. So, if I may ask, what is the best part about you, about your profession, according to you? Like, आपके profession को लेके कोई ऐसा best part? अगर मैजिक की बात करें, आई थिंक मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल बात लगती है अबाउट द आर्ट ऑफ मैजिक इज के हम लोगों को मिरेकल्स में बिलीव करवा देते हैं. आज की तारीख में हर चीज इतनी लॉजिकल है, टेक्नोलॉजी बेस सब कुछ चल रहा है. कभी कभी लोगों की उम्मीद जब वो हार जाते हैं, तब वो मैजिक जब देखते हैं उनको लगता है कि यार मतलब लोगों को उम्मीद देना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. एंड आई थिंक मैजिक एज एन आर्ट फॉर्म लोगों को वो देता है, लोगों को उम्मीद देता है, होप देता है, उनको बिलीव करवाता है कि यार कुछ भी मुमकिन है, मिरेकल्स होते हैं. अगर आपने सोचा है तो कोशिश कर लो ना, पहले गिव अप क्यों कर रहे हो? सो दैट इज द वंडर ऑफ मैजिक एंड आई लव इट. अगर हम ये सारी चीजें पब्लिक के सामने बताते हैं, कुछ चीजें करते हैं एंड कभी स्टेज परफॉर्मेंस सारी चीजें हो रही है, तो आपको पता है कि आपका जो एक मेंटल स्टेट है, आपको पता है कि वो क्या आने वाले घंटे में क्या क्या चीजें करनी है. कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें मिक्स मैच हो गई हो, लाइक आप करना कुछ और चाह रहे हो बट हो कुछ और गया, लेकिन व्हाट इट्स टर्न आउट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग पब्लिक के लिए, एंड उसका रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है, ऐसा कुछ? I'll tell you a beautiful था कि ऑडियंस के लिए एक इंसिडेंट I'll tell you. ऑडियंस के लिए बहुत ब्यूटीफुल था, पर जिनके साथ हुआ उनके लिए शायद नहीं होगा. आई वाज परफॉर्मिंग फॉर अ कॉर्पोरेट शो और पता है उनके गाला नाइट्स होते हैं जहाँ पर वो उनके स्पाउसेस को लाते हैं, डिनर मीट्स होती है. एक बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है. मेरा उस समय, दिस इज अ पुराना स्टोरी है, और उस समय एक मेरा एक्ट था शो में जहाँ पर मैं किसी का फर्स्ट क्रश रिवील करती हूँ. सो दिस मैन इज ऑन स्टेज और मैंने वो एक कुर्सी पे बैठी और मैं उनके पास में खड़ी हूँ एंड मैं उनको बोलती हूँ थिंक ऑफ द नेम ऑफ योर फर्स्ट क्रश एंड कीप थिंकिंग. और मेरे हाथ में एक लाइक बोर्ड टाइप चीज है बड़ी सी और मैं उस पर लिख चुकी हूँ उसका नाम जो वो सोच रहा है व्यक्ति. एंड देन मैं उनको बोलती हूँ कि ऑन माई काउंट ऑफ 3 प्लीज से द नेम ऑन द माइक, ठीक है. और मैं बोलती हूँ 1 2 3 और मैंने वो बुक सॉरी वो जो मेरे हाथ में बोर्ड है मैंने उसको टर्न कर दिया. तो लोगों ने सबने वो नाम पढ़ लिया और ये आदमी मुझे ऐसे दिख रहा है और मुझे बोलता है, माइक हटाकर बोलता है मैं नाम नहीं बता सकता. यार क्यों नहीं बता सकता, मैंने तो बता दिया. बोले नहीं मेरी बीवी ऑडियंस में है. एंड आई वाज लाइक डैम वाट लग गई है. अच्छा ये मेरे शो का क्लाइमैक्स है तो उसका नाम रिवील करना मेरे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स माय बिग शो, आई कांट रुइन इट. एंड देन ही रिवील किया, मतलब मैंने तो दिखा दिया था तो उन्होंने पढ़ लिया वो बोर्ड, तो वो ऐसे एकदम वो ऐसे फेस पाम करके नीचे कर दिया उन्होंने सर, तो सबको ऑडियंस को पता चल गया कि ओ यही नाम है, ठीक है. तो मेरे को तो मिल गया मस्त वाला अपलॉज और मैंने तो शो परफॉर्मेंस खत्म कर दिया, मैं तो चली गई. अब ना थोड़ी सी वाट ये लग गई कि ये लोग दोनों, ये जो कपल है ना, दिस मैन एंड हिज वाइफ, मेरे साथ पीछे बैक स्टेज आए मुझसे मिलने. अब दिस गाय इज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि आप प्लीज मेरी बीवी को बोलो कि ये सब एक सेटअप था, हम लोग खाली एक्टिंग कर रहे थे, वो एक्चुअल में नहीं है. क्योंकि जो नाम रिवील हुआ था ना, जो उसकी क्रश है वो उसकी एक्चुअल में ऑफिस कलीग है जो उसकी वाइफ की भी दोस्त है. एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा यार मैं कैसे बोलूं कि ये झूठ है, ये तो सेटअप नहीं है, मैं मेरी आर्ट को मैं कभी सेटअप नहीं करती, दिस इज रॉन्ग. फिर मुझे उनको बैठना पड़ा, काउंसलिंग करना पड़ा, समझाना पड़ा, फिर किसी तरह बहुत मुश्किल से हमने वो सॉर्ट किया. बट दिस इंसिडेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये इंसिडेंट के बाद से मैंने कंसेंट लेना शुरू कर दिया. तो अब अगर मैं किसी की क्रश का या किसी का भी कुछ भी नाम रिवील कर रही हूँ या मेमोरी रिवील कर रही हूँ, मैं पूछ लेती हूँ आर यू ओके मी टेलिंग दिस ऑन द माइक इन फ्रंट ऑफ द एंटायर ऑडियंस. एंड जब वो हाँ बोलते हैं फिर मैं तभी रिवील करती हूँ. बट ओ मैन दिस वाज सो क्रेजी. यार ये तो मतलब आई कैन इमेजिन कैसा हुआ होगा सारी चीजें. इसको आपको करने के लिए लोग सामने चाहिए, आई मीन यू वांट देम टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे आप उनकी आंखें पढ़ सको या यू नो ऐसा कुछ चीजें, या ऐसे भी इट इज ऑलवेज बेटर के जैसे पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि ऑनलाइन कुछ मैजिक करना है तो मैं ऐसे मना कर देती थी. बट पैंडेमिक में वी ऑल गॉट वेरी क्रिएटिव. बोलते ना चैलेंजेस आपको क्रिएटिव बनाती है, इनोवेटिव बनाती है, तो वही हुआ, चैलेंजेस ने क्रिएट. तो हमने एक ऑनलाइन सेशंस भी करने शुरू कर दिए थे. बट नाउ एज पर माय आर्ट फॉर्म, मतलब मैंने बहुत ऑनलाइन किया, मैंने ऑडियोस पे भी किया, इनफैक्ट रेडियोस पे भी किया. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि इसका जो एक्चुअल मजा है ना वो लाइव देखने में, वो सामने ही है, वो लाइव है. करेक्ट. तो आई रियलाइज कि यार अब मुझे पैंडेमिक में तो चलो मजबूरी थी कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, बट अब वो नहीं है. सो नाउ आई हैव कम टू अ पॉइंट दैट आई रियली वांट पीपल टू गेट आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड एक्चुअली वॉच अ मैजिक शो बिकॉज इट्स हाई टाइम के मैजिक को वो रिस्पेक्ट, यू नो, वो अप्रिसिएशन मिले. बिकॉज मैजिक इंडिया की एक बहुत प्राचीन कला है एंड यूजुअली उसको बहुत नीचा देखा गया, यू नो. जब एटलीस्ट अभी तो बेटर है, लाइक आई एम सिटिंग विद यू ऑन सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू एंड थ्रू यू सो मेनी पीपल आर लिसनिंग टू मी. बट अगर ये बात आज से 15 साल पहले होती तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं बोला जाता था. ऐसा लड़की है, अरे ये क्या जादू वादू करती है, इसका क्या होने वाला है, ये तो बच्चे दिखाते हैं, अरे तो सड़क पे दिखाते हैं लोग, मतलब यू नो इट वाज वेरी डिमीनिंग द वे पीपल हैव स्पोकन टू मी. तो आई फील वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ मैजिक शोज एंड आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज वेल. तो अब मैंने डिसाइड किया कि लेट पीपल कम एंड वॉच द शोज. बिकॉज जब आपने भी एकदम शुरुआत में बोला था ना पॉडकास्ट से कि जब आप एक जादूगर के बारे में इमेजिन सोचते हो तो आपके दिमाग में हमेशा मेल कैरेक्टर ही आता होगा, राइट? तो मेरे माइंड में भी ना जैसे डेविड प्लेन करके एक है, देन डायनामो मैजिशियंस है, राइट? मैंने उनके नाम से अपना नाम वो रखा बिकॉज़ नेम इट यूज्ड टू बी डायनामिक. या तो माय गिविंग नेम एक स्टोरी है बेसिकली, काफी लोग को पता है, मैंने अपने पॉडकास्ट में I want to know. सो बेसिकली मेरा नाम हुआ करता था डायनामिक एंड मैं डायनामिक वर्ड यूज करता था एंड वहां पे हम कैरेक्टर बिल्ड करते थे जिसमें 6 लेटर वर्ड्स होता था. सो डायनामिक तो बड़ा वर्ड हो गया, राइट? वो नहीं चलता था. तो मैं सोचता था कि कैसे करूं, क्या करूं, मैं इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊं या मैं इसका क्या एब्रिविएशन बनाऊं कि यार एक वो एकदम सूट हो जाए, राइट? तो मैं ना ऐसा ढूंढता रहा और सडनली वो डायनामो मैजिशियन शो आने लग गया टीवी पे, राइट? It's TV 18
9 पे, अगर नॉट रॉन्ग, बहुत छोटा था उस टाइम तो मैं भी। तो मैंने कहा यार मैं डायनामिक पे काम कर रहा था, मैं डायनामिक तक पहुंच गया था शॉर्ट करते करते, तो ये डायनामो क्यों नहीं रखूं मैं, राइट। और मैंने वो डायनामो वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे हम कैसे करते थे ना कि जैसे जो मेरे फॉर एग्जांपल अगर मेरे 6-7 मोहल्ले के दोस्त है, राइट, तो हम लोग गेम साथ में खेला करते थे, तो हम लोग ना हमारे गेमिंग नेम से दूसरे को बुलाते थे, गली के बाहर भी, घर के बाहर, गली के बाहर, हम एक दूसरे का नाम ही भूल गए थे। तो ये डायनामो मैजिशियन, ये डेविड प्लेन, ये सारे मैजिशियंस मुझे पहले बहुत अच्छे लगते थे, और फिर पता नहीं क्या हो गया, मैं ये गेमिंग फील्ड में आ गया, मैंने बहुत कम कर दिया फॉलो करना। बट फिर भी मैं कभी-कभी ना ऐसा ओल्ड वीडियोस देखता हूं, ये सब शोज के, राइट। मुझे भी सारे शोज उनकी याद है कि वो क्या-क्या ट्रिक्स परफॉर्म करते थे या कौन से स्टेट कंट्रीज में जाके परफॉर्म करते थे। वाओ, दिस इज सो मैं बचपन में सोचता था कि यार, एंड मैं बचपन में सोचता था कि यार व्हाट इफ अगर मुझे भी मैजिक सीखना है या मुझे भी मैजिक करना है तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। बट पता नहीं, मैं ऐसे गेमिंग में घुस गया सडनली पूरा करके। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मैजिक इन माय लाइफ, आई गेस, बिकॉज़ कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गेमिंग करूंगा। मेरे तो अलग ही फंडे चल रहे थे लाइफ में। Man, I am feeling so good that your name is inspired by a magician name. It just makes me feel suddenly very good. In fact, now I have a thing in my mind that when I meet you next, considering you had this interest in magic, I would like to teach you one of Dynamo's magic tricks. Of course, with the promise that you won't teach it further, perform it wherever you want, because it just suits you. And this is one incredible thing about gamers और इंटरनेट दोनों। अगर आपको एक नई पहचान चाहिए ना, इंटरनेट आपको वो दे देता है। जैसे आपने कहा कि गली के बाहर भी आपको लोग डायनामो के नाम से पहचानते थे और वही नाम से बुलाते थे। आई फील अगर किसी को भी एक नई पहचान चाहिए तो उनके लिए वो चीज कितनी अमेजिंग हो जाती है। इसका जजमेंट कितना खत्म हो जाता है कि आप कहाँ से हो, कौन सी सिटी से, कंट्री से, क्या रिलीजन से, मतलब नाम से लोग बहुत सारी चीजें पता कर लेते हैं ना आपके। तो इंटरनेट पे वो नहीं होता। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स जो गेमिंग इंडस्ट्री और इंटरनेट ने मुझे दी है वो है मेरा गेमिंग नाम, जो है सुशा। लाइक सुहानी शाह को उन्होंने छोटा करके कर दिया सुशा। ओके, करेक्ट। और वो अपने जो भी देखते हैं, जो पसंद करते हैं, वो अपने आप को सुशा स्क्वाड का मेंबर बुलाते हैं। एंड आई फील सुशा कितना ब्यूटीफुल नाम है। लाइक इट मीन्स समथिंग इन लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, ऐसा कुछ मीनिंग है उसका। मुझे इतना प्यारा लगा जब मुझे ये नाम दिया गया था। हम लोग, मुझे याद है मेरी डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी बैठी थी, हम बात कर रहे थे, लाइक कैन यू प्लीज कॉल यू सुशा। आई वाज लाइक वाओ, इट्स सो स्वीट एंड एन आइडेंटिटी आई वुड लव टू कनेक्ट विद, तो ये बहुत इनक्रेडिबल चीज है कि किस तरह से आपके ये नेम्स एक्चुअल नेम्स को रिप्लेस कर देते हैं। या आई मीन अभी भी जैसे खैर अभी तो इतने बड़ा यूट्यूब फैमिली है, अभी भी जब हम बाहर जाते हैं तो काफी लोग पहचानते हैं, बट जब पहले पहचानते ही नहीं थे ना, तो पहले ना हम भी कंफ्यूज होते थे कि किसको बुला रहा है, क्या क्या पीछे से आवाज किसको बुला रहा है भाई, तो ऐसा हमने ऐसे कभी बातचीत करते थे। एंड देन इवेंचुअली वी गॉट इनटू दिस थिंग कि यार वो आदत पड़ गई, हम दिन में 3-3 4-4 घंटे खेला करते थे, तो आदत ही पड़ जाती थी। तो वो सारी चीजें मैंने जब गेमिंग शुरू करी थी तो आई स्टार्टेड विद सम वेरी बेसिक गेम्स। जैसे मैं पहले स्क्रिबल खेलती थी, फिर मुझे वैलोरेंट का बहुत मैसिव चस्का लगा। लाइक आई स्टिल लव, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स। एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस। खेलते यार, कभी खेलते आप फ्री हो ना, मुझे यार आप बहुत प्रो हो, बट आई वुड लव टू प्ले विद यू। मैंने ना एक्चुअली लेटेस्ट अभी खेलना स्टार्ट किया रिसेंटली, एंड मेरा जो वैलो का आईडी इज जस्ट 20-30 लेवल का ओनली। मैंने चलो आ जाओ, फिर तो खेलते हैं। सुपर। इनफैक्ट यू स्टिल लर्न फास्टर देन मी। पर मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो आप लोग गेम जीतो, मैं आपको एंटरटेनमेंट दूंगी। I'll keep fun in the game। वो हरकतें मैं करती रहती हूँ। तो इनफैक्ट मेरा गेमिंग जर्नी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोगों ने ना, जो भी मैंने स्ट्रीम पे ही गेम हमेशा सीखना भी शुरू करा। तो ऐसा नहीं था कि मैं ऑफ स्क्रीन खेलती थी और सीखती थी और ऑन स्क्रीन खेलती थी। मैं ना एब्सोल्यूट नूब की तरह ऑन स्क्रीन ही शुरू करती थी खेलना, ठीक है। तो मेरे चैट में आ जाते हैं दीदी नूब, दीदी आपको नहीं आता, मत खेलो दीदी, और ऑल दोस थिंग्स। बट देन आई कीप प्लेइंग एंड आई मेक श्योर कि मैं ऐसे इवेंचुअली आफ्टर अ वीक और 2 वीक थोड़ा जीत जाऊंगी। लाइक टेलिंग पीपल कि यार शुरू करो और एम्बैरेसमेंट मत लाओ अगर आप हार जाते हो तो, स्पेशली विमेन। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बोला भी कहता है लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दोस ऑल ट्रोलिंग आया था मेरे को जब मैंने इनिशियली शुरू किया था। बट आई थिंक वी ओवरकेम दैट वेरी वेल। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ फीमेल गेमर्स आर ओवरकमिंग दैट सो डैम वेल। तो चाहे वो वैलोरेंट हो, अमंग अस हो, चेस हो, बहुत सारी और गेम्स जो मैं ऑनलाइन ही सीखती थी और ऐसे ही खेलती रहती थी। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ फन। सो मेरा तो खैर गेमिंग बैकग्राउंड ही और मैं बचपन से खेलते आ रहा हूँ। आपने कभी बचपन में ऐसा खेला है गेमिंग या कभी ऐसा कैफेज में जाके, या कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल हो जो गेमिंग करते हो या ऐसा कुछ? आदि और जस्ट मेकिंग मी फील सैड अबाउट माय चाइल्डहुड। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट आई टेल यू, मैं ना छत्तीसगढ़ के कोरबा करके एक शहर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे परफॉर्म करी थी। डू यू रिमेंबर दिस फोन नोकिया एंगेज? या वो क्यूडी बोलते थे उसको, आई थिंक शायद। यार वो बीच में स्क्रीन था, दोनों साइड कीपैड थे। हां, बीच में स्क्रीन था, दो साइड में कीपैड थे उसके। आई नो मेरे को उसकी ऐड भी याद है, उसकी बरसात वाली ऐड होती थी, वो गेमिंग जैसी कुछ बचपन में। ओह, आई हैव नॉट सीन दैट। नाउ आई सी दैट आफ्टर YouTube पे ढूंढती हूँ तो ना मेरे को ना वो फोन, मतलब जो मेरे ऑर्गेनाइजर थे, ही हैड सम मोबाइल शो और समथिंग वाज देयर, समहाउ आई गॉट होल्ड ऑफ दिस फोन एंड आई रिमेंबर ऑन दैट नोकिया एंगेज मैंने टूम रेडर का पूरा सीरीज कवर किया था। मैं पूरी रात भर खेलती थी और उस पे टूम रेडर पूरा डाउनलोड करके, एंड इट वाजंट लाइक अ वेरी फैंसी, जैसा आज देखते हो वैसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। बट आई वाज सो लाइक इन ऑ ऑफ इट। और मैं से शो खत्म होता था तो यूजुअली आप मेकअप उतारते हो, डिनर करते हो, कुछ भी नहीं, मैं सीधा फोन लेके बैठ गया, मेरे को वो खत्म करना है, उसका नेक्स्ट लेवल खत्म करना है, उसका नेक्स्ट लेवल खत्म करना है। तो सुबह उठती हूँ, मैं वही कर रही होती हूँ। इट बिकेम लाइक अब मैं शोज कर रही हूँ और टूम रेडर खत्म कर रही हूँ। दैट वाज माय लाइफ। सो दैट्स द ओनली गेम आई थिंक आई वुड हैव प्लेड ऑन माय फोन, और लाइक पीसी तो खेला ही नहीं, बट ऑन माय फोन। बट अदर देन दैट आई लव प्लेइंग गेम्स। जैसे मैं, जैसे कॉन्वर्सेशनल गेम्स होते हैं, जैसे ट्रूथ एंड डेयर हो गया, या टेबल टॉप गेम्स
गेम्स होते हैं वो सब मुझे बहुत, कार्ड गेम्स एकदम मैं से शादी होती है तो एक कमरा होता है जहाँ पत्ते चल रहे होते हैं, वो मेरा कमरा होता है। So that- हमारे but- भी बचपन में वो ऊनो हुआ करता था, ओह या ऑल ऊनो में बहुत खेला करते थे। हाँ तो वो सब मैंने खेले, मैंने actually- पीसी गेम्स नहीं खेले मैंने। एक्चुअली अभी जस्ट सर्च किया तो जो मैंने क्यूटी बोला ना आपको, इट्स एक्चुअली दैट फोन ओनली, एंगेज, एंड मुझे उसको क्यूटी से याद था मुझे बचपन में, वो नोकिया क्यूटी, एंड आई थिंक इट वाज द फर्स्ट एवर गेमिंग फोन जो नोकिया सीरीज में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कुछ और भी हो सकता है, बट आई थिंक सो क्यूटी वाज द पहला ही फोन था वो नोकिया का। रेवोल्यूशन आया था यार जब वो फोन आया था। हाँ बहुत ही या एनीवेज स्वानी, हम लोग ना जब भी हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं ना, सो वी प्ले दिस छोटे छोटे गेम्स उनके साथ, जिसमें कभी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हो गया, कभी कुछ चीजें हो गई, राइट? अभी तो जनरल नॉलेज कराएगा तो पता नहीं, कीप इन माइंड आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है? या ओके, बट पेपर जो क्वेश्चंस है ना, दीस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मैजिक्स ओनली, ओके? तो आई थिंक कि मतलब अगर ये मुझे नहीं आया तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मतलब ये अगर नहीं आया तो मेरी एक्चुअल बेइज्जती होने वाली है। नहीं तो आई विल ट्राई लेवल बेस्ट कि इसके हम ना आंसर्स निकाल सके, ओके? शूट इट एंजाइटी हो रही है मेरे को, बता दो क्या है। लेट्स सी ओके ट्राई करते हैं। सो पहला क्वेश्चन इज हु इज द नंबर वन मेंटलिस्ट इन द वर्ल्ड? ये मैं ही हूँ यार, नंबर वन मेंटलिस्ट इन द वर्ल्ड मैं ही हूँ। अच्छा आप ही हो, ओके? नहीं ठीक है, आपके स्पॉट के लिए हमारे हाउ डू यू डिफाइन नंबर वन यार? बट देयर इज वन मेंटलिस्ट आई रियली एडमायर, उनका नाम है डेरिन ब्राउन। ओके सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक इसका शायद आपको पता होगा। व्हाट वाज द फर्स्ट मैजिक ट्रिक एवर रिकॉर्डेड? डू यू नो अबाउट दैट? Was it the Indian group? No, it was balls and cups का जो मैजिक शोज Oh, balls and cups. Yes, I knew this. balls and cups Yeah, it's balls and cups. balls and cups मिलकर तो यार 1 पॉइंट यार आदि यार क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसे? तू गेस्ट को बुला रहा है और वो मेरी बेइज्जती भी हो रही है। हाँ, it is balls and cups. थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी, थर्ड क्वेश्चन Yeah, so वेरी second के लिए इजी, भी बोला था। यार मुझे लगता है कि आपको पता होगा ये, बट चलो कोई नहीं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट्स वेरी इजी, ओके? द मोस्ट फेमस वर्ड यूज्ड और एसोसिएटेड विद मैजिक स्पेल्स, इट्स वेरी इजी, abracadabra। यस God, भाई अगर ये तो 4 साल के बच्चे को भी पता होना चाहिए, स्कूल में सिखाते हैं। या ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो इजी आई गेस। Hockey, magic, a monkey, genie of the nuts, these your us. ऐसा पूरा हाँ anyway. हाँ ये होता था। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फेमस नॉवेल सीरीज इज बेस्ड ऑन विचक्राफ्ट एंड मैजिक? ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है मतलब। Harry Potter. हैरी पॉटर एग्जैक्टली। अभी हैरी पॉटर एक नया गेम भी लॉन्च होना है, आई थिंक यू शुड गेट इट, यू शुड प्ले इट ऑन योर स्ट्रीम, बिकॉज़ मैं भी करने वाला हूं, उसमें बहुत पूरा बचपन उसमें ना वो आ जाएगा, आंखों के सामने आ जाएगा। But I have not watched Harry Potter. नो सीरियसली? ओह माय गॉड, अभी ना मेरे भी सामने नहीं, मैंने अपना हाथ सर पकड़ लिया, बता दिया ऐसे। नहीं मैंने बोलते वक्त भी ऐसे मेरा सर छुपाया था। ओह मैंने हैरी पॉटर Everybody tells me, how सारे could you not watch it? And I'm like, I'm sorry guys, I did not. I was doing magic, I was performing magic instead of watching magic on the screen. अरे ये तो एकदम रिवॉल्यूशनरी सब नहीं हो गया? आप तो देख रहे थे, मैं तो कर रही थी, तो ऐसा हो गया है। मतलब मैंने इतना देखा है हैरी पॉटर कि मुझे उसकी इंग्लिश स्पेल्स भी याद है, और उसको जो हिंदी कन्वर्जन में आता था याद है, वो बचपन में टीवी पे या उसकी मूवी रिलीज होती थी, मुझे उसकी हिंदी भी वो याद है। थोड़ा मुझे दिमाग में थोड़ा डालना पड़ेगा अभी हिंदी में। Your time, it's your own podcast. इट्स पितृदेव संरक्षणम, ये हैरी पॉटर It करता है। sounds like a Sanskrit mantra. I mean, it is a या Sanskrit. सो हिंदी में ऐसी सारी चीजें होती थी, लाइक आप जब उसको डब कर रहे थे ना वो मूवीज को, तो ऐसे सारे वर्ड्स होते थे, पितृदेव संरक्षणम, या फिर और अगर मैं थोड़ा सोचूं तो If anybody wants to learn Sanskrit, all this would be so good, no? या मुझे ये सारे वर्ड ना बड़े फैसिनेटिंग लगते थे बचपन में, मैं सुनता था हैरी पॉटर से छड़ी निकाल रहे हैं, पितृदेव संरक्षणम, एंड ऐसे कुछ बड़ा जबरदस्त लगता था। एनीवेज लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अनदर फेमस मैजिक वर्ड दैट मींस इल्यूजन और मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन, इट वाज आल्सो द टाइटल ऑफ मूवी बाय द वे, कुछ आ रहा दिमाग में? Another word for magic. या अनदर वर्ड फॉर मैजिक दैट मीन इल्यूजन और मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन, और ये वर्ड एक मूवी का टाइटल भी रह चुका है। चमत्कार? No, sorry. चमत्कार कैसी इल्यूजन? ओके चमत्कार is an illusion. I mean, miracle, whatever. No, but- सोचने दो। मूवी का टाइटल। सोचो। Prestige तो बट जब मैं आंसर दूंगा ना तो आप बोलोगे ओह शिट, ये तो मेरे को पता था। हाँ यार, ऐसा ही होने वाला है। मैं गूगल सर्च नहीं, चीटिंग नहीं करती। चीटिंग नहीं करना है ऐसा। Another word for magic. Okay, wait, let me think. Yeah. Prestige मुझे पता है, now you see मुझे पता है. Another word for magic would be illusion. Illusionist. No, अरे इट्स अगर हिंदी है या इंग्लिश है? ये इंग्लिश है, ये हिंदी में भी यूज होता है, बट जैसे आब्राकाडाब्रा, इट्स नॉट हिंदी, राइट? बट हम यूज करते हैं। जंतरम ममंतरम. ये तो हिंदी नहीं हो गया पूरा, तो आई टेल यू द आंसर, इट्स होकस पोकस। Oh God, hocus pocus. Yeah, I think जजंतरम ममंतरम is very nice. हाँ ये चलो ठीक है, आंसर कवर कर लेते हैं जंतर मंत्रम से, ओके यार। एनीवेज वानी यही था हमारा यहाँ पे हमारा ये गेमिंग सेशन। नहीं काफी सही था ये, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें मुझे पता चली, इवन तो हम पहले कभी नहीं मिले, कभी हमारा भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ, बट मैं सोचा नहीं था कि पॉडकास्ट में इतनी सारी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे, इतना सारा हम बातचीत करेंगे। इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आदि आपसे बात कर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नाउ एंड मैं चाहती हूँ कि अब आप एक मैजिक ट्रिक है जो डायनामो की, जो आप लोगों को करके बताएंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोना डू नाउ। मेरे को सीखना है यार, मुझे सीखना है, लाइक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। सो बिफोर लीविंग स्वानी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यू नो यू सेड लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग, आप अपने चैनल का रिवैम्प भी कर रहे हो, थोड़ा हिंट दे दो लाइक यू नो ऑडियंस के लिए, लाइक क्या क्या चीजें आने वाली है फ्यूचर में, क्या अच्छी चीजें आने वाली है, या कुछ एक्साइटिंग चीजें क्या क्या आने वाली है? सो मेरा गेम शो रहा है जिसके 4 सीजन हो गए, दैट्स माय जॉब करके, एंड आई डोंट नो आप कैसे नहीं आए हो इस शो में अभी तक, बट वी विल हैव यू। आपने क्यों नहीं बोला मुझे? माय अपॉलॉजीज, बट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सीजन खत्म नहीं हुआ है। एंड तो हम एक नया गेम शो प्लान कर रहे हैं, अदर देन दैट्स माय जॉब, वन मोर न्यू गेम शो इज देयर। एक दूसरा एक और शो प्लान हो रहा है व्हिच इज मैजिक बेस्ड, एंड देन मैं ऑन ग्राउंड, मेरा लास्ट ईयर इंडिया टूर हुआ था और अभी हम एक और इंडिया टूर फिर से शुरू कर रहे हैं, तो वो
भी शुरू होने वाला है मार्च से विद न्यू शो नेम। वो शो नेम मैंने इस पॉडकास्ट में बोला है, पर ऐसा नहीं बोला है कि वो मेरे शो का नाम है, तो वो रिवील होगा थोड़े दिनों में। एंड तो दीज आर द 3-4 मेजर थिंग्स जो चैनल पे होने वाली है। मतलब मेन 2-3 एक नया गेम शो आ रहा है और एक नया मैजिक का शो आ रहा है। सो दीज टू आर लाइक माय मेजर बिग थिंग्स हैपनिंग, जिसके ऊपर मेरा पूरा अटेंशन जा रहा है। तो अभी तक लोग मुझे ऐसे शॉर्ट वीडियोस में देखते थे मैजिक करते हुए, तो उसका हम पूरा गेम प्लान चेंज कर रहे हैं। एंड वी आर कमिंग अप विद लाइक प्रॉपर, सब कुछ तो नहीं बताऊंगी ना यार, वी आर कमिंग अप समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं समझ गया। Yeah, that's what थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आपके सारे शोज, आपके सारी चीजों के लिए आई विश यू ऑल द लक एंड इट विल बी बैंगर। थैंक यू सो मच आदि, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू वेरी स्वीट, यू वेरी हम्बल, एंड आई होप आई सी यू अगेन, एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू फॉर ऑल योर पॉडकास्ट एंड गेमिंग एंड द 10,000 थिंग्स दैट यू डू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे गेमर्स अनप्लग्ड विद डायनामो गेमिंग, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट। एवरी मंडे नए एपिसोड्स ड्रॉप होंगे, सो क्लिक द बेल आइकन ऑन द पॉडकास्ट पेज एंड नेवर मिस एन एपिसोड। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। Yeah.